नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में भाषा सज्जता में जो उस लेक्चर में हमने देखा था उसके वहां से हम थोड़ा आगे बढ़े। तो उस लास्ट हमने स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा शब्द लगाने से क्या बनता है, कौन सा रूप बनता है, वो हम देख रहे थे। तो इसके बाद यहाँ थोड़ा शब्द बताया गया है, थोड़ा जो अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, वो हमारे सामने यहाँ बताया गया है। तो पहले हम थोड़ा ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पहला शब्द है हमारे सामने नेता, और उसके सामने शब्द बनाया गया है नेत्री। उसके सामने क्या कहा कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से शब्द स्त्रीलिंग बनता है। तो यहाँ हमने नेता का ता था उसका त्री किया तो क्या हुआ, नेत्री, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हुआ। वैसे ही सामने है अभिनेता, उसमें ता का हमको क्या करना है, त्री करना है, तो क्या रूप मिलेगा, अभिनेत्री। वैसे ही यहाँ तीसरा शब्द है कर्ता। तो कर्ता का हमें सिर्फ वो अनुस्वार या रेप के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हमें सोचना क्या है, ता का त्री करना है। तो यहाँ कर्ता का जो ता है वो हमको त्री कर देना है, तो क्या मिलेगा, कर्त्री। वैसे ही सामने दूसरा शब्द है विधाता, ता का त्री हुआ तो क्या हुआ, विधात्री। ये हमने कौन सा शब्द देखा कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, वो हमने देखा। अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। यहाँ है पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द शब्द को इकारांत में बदलना होगा। वैसे यहाँ सूचना हमारे सामने यहाँ बताई गई है कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो नी को प्रत्यय लगाने से पहले हमें क्या देखना है, तो के मूल शब्द को हमें इकारांत में बदलना हो। मूल शब्द को इकारांत में बदलना हो। तो हमारे सामने यहाँ चार और उदाहरण रखा रखा गया है। तो पहला उदाहरण है रोगी। तो अब हमें सूचना क्या मिली, हमको क्या बताया गया कि नी जोड़ना है, लेकिन व्याकरण शास्त्र के अनुसार नी का वहां नहीं होगा। तो यहाँ रोगी नी तो नहीं हो सकता, इसलिए रोगिणी, न का न हो जाएगा, इसलिए यहाँ रोगी का स्त्रीलिंग हो जाएगा रोगिणी। क्या किया हमने, रोगी वो मूल शब्द है, इकारांत है, तो उसके साथ हमें जुड़ना क्या है, नी। लेकिन वो एक आपको ख्याल रखना होगा कि जब आप नी के नी आप जो भी उनके साथ जुड़ो, तब आपका जो इकारांत शब्द है वो ह्रस्व इकारांत हो जाएगा। जो यहाँ रोगी में गी है वो दीर्घ इकारांत है, तो वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व इकारांत हो जाएगा। तो रोगी का रोगिणी हुआ, तो जो गी दीर्घ था वो ह्रस्व हो गया, और
नी हम जो जोड़ने वाले हैं वो तो दीर्घ ही रहेगा, वो ह्रस्व नहीं होगा। इसलिए हम जो मूल शब्द में जो दीर्घ है उनका ह्रस्व करना पड़ेगा और बाद में हमें नी जोड़ना है। तो यहाँ हमने रोगी का क्या हुआ, रोगिणी। वैसे ही दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, स्वामी। उदाहरण है स्वामी। हमें क्या करना है, नी जोड़ना है, लेकिन इसको पहले जो मी जो दीर्घ है उनको ह्रस्व करना है। तो हमने किया, तो स्वामिनी, उनके बाद जोड़ने से क्या क्या रूप मिला हमें, स्वामिनी। वैसे ही यहाँ दूसरा शब्द है वाहन। हमें सूचना क्या मिली थी कि कोई भी शब्द हो उनको मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा, इकारांत में बदलना होगा। तो हमने उस शब्द को इकारांत में बदला, तो क्या हमें मिला, वाहिनी। वाहन शब्द है उनको हमने इकारांत में बदलकर नी जोड़ा, तो क्या हुआ, वाहिनी। वैसे ही यहाँ दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, चौथा उदाहरण है सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली, उसमें जो ली है वो अभी ह्रस्व दीर्घ है, उसको हमें ह्रस्व में बदल कर नी जोड़ना है। तो क्या हुआ, सौभाग्यशालिनी हुआ प्रत्यय। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। यानी कि नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा, वो हमने यहाँ किया। अब इसके बाद एक दूसरी सूचना पर आते हैं, जहाँ बताया गया है कि इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जुड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, और वो ई कौन सा है, दीर्घ ई हमें जोड़ना है, ह्रस्व वाला नहीं। क्या करना है, शब्द के अंत में उनको स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग शब्द के अंत में हमें ई जोड़ना है। तो यहाँ हमारे सामने दो तीन उदाहरण बताए गए हैं, जैसे फूलदान। हमारे सामने उदाहरण रखा गया है, फूलदान। हमें कहा क्या करना है, दीर्घ ई जोड़ना है अंत में। तो फूलदान में ई लगाने से फूलदानी हो जाएगा। दीर्घ इकारांत लेकिन जोड़ना है, ह्रस्व इकारांत जोड़ना नहीं है। ये हमने फूलदान का ई इकारांत दीर्घ जोड़ने से फूलदानी ऐसा शब्द हमें मिला। अब दूसरा शब्द है चायदान। शब्द है चायदान। अब चायदान को इकारांत जोड़ने से क्या होगा, चायदानी, वो हमें मिलेगा। वैसे ही यहाँ एक सूचना हमारे सामने मिल रही है कि ऊपर जैसे कई शब्द में ऐसे भी होते हैं कि जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने से उस शब्द का भी पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, और उसका उदाहरण हमारे सामने है, वर। तो पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, वधु। सूचना क्या हमें मिली, शब्द का भी लिंग परिवर्तन करने के लिए कोई भी, जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का भी पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ
पूर्ण परिवर्तन किया। क्या हुआ? वर का वधु। विद्वान हमारे सामने दूसरा शब्द रखा गया है, कौन सा है? विद्वान। तो विद्वान का क्या होगा? विदुषी। पूरा शब्द ही परिवर्तन करना है, इसमें कुछ जुड़ना नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, पूरा शब्द ही चेंज करना है। तो क्या किया? वर का हमने क्या किया? वधु। विद्वान का क्या किया? विदुषी। अब तीसरा शब्द है हमारे सामने, सम्राट। क्या कौन सा शब्द है? सम्राट। तो शब्द पूरा चेंज कर देना है। साम्राज्ञी। स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग दोनों शब्द है हमारे सामने। वर्ष पुल्लिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। सम्राट पुल्लिंग है, साम्राज्ञी स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही चौथा शब्द है हमारे सामने, पति। तो पत्नी। ये आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा शब्द। पति और पत्नी, सास और ससुर, साधु और साध्वी। ये जो करना क्या है, ये वो याद रखना है। ऐसे शब्दों में हमें कुछ जुड़ना नहीं है और कुछ काटना नहीं है, कुछ अलग भी नहीं करना है। क्या करना है? पूरा शब्द ही चेंज करना है। यहाँ हमने वर में कुछ चेंज नहीं किया, वर वधु पूरा शब्द ही चेंज कर दिया, पूरा शब्द ही बदल दिया। विद्वान विदुषी, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, पूरा शब्द ही चेंज कर दिया। सातवां शब्द है हमारे सामने, विधुर। तो विधवा। ननंद तो ननंदोई, नर तो नारी। ऐसे शब्द जिसको हमें पूरा का पूरा शब्द ही को पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, वो हमने यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द देखे। वर वधु, विद्वान विदुषी, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विधुर विधवा, ननंद ननदोई, नर नारी। ऐसा जो कुछ, जैसे हमने ऊपर देखा कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में नहीं जोड़ने से इकारांत बनता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है, और उसके लिए हमें उस शब्दों को इकारांत में बदलना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, हमें पूरा का पूरा शब्द ही वो बदलना पड़ेगा, पूर्ण शब्द परिवर्तन करना पड़ेगा। वो हमने यहाँ किया। वर वधु, विद्वान विदुषी, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विधुर विधवा, ननंद ननदोई, नर नारी। ऐसा हमने पूरा का पूरा शब्द वो चेंज कर दिया। अब आती है आपकी बारी। आपको अब जो होमवर्क मिलने वाला है, ये जो दूसरा चैप्टर के हम भाषा सज्जता देख रहे हैं, उसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, यहाँ बताया गया है आपके सामने। उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। आपको ये होमवर्क में करना है। यहाँ बहुत सारे शब्द बताए गए, 9 शब्द बताए गए हमारे सामने। वो आप लोगों को परिवर्तन करना है, लिंग का परिवर्तन करना है। साधु, कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसिन, वाघ, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट और वर, ऐसे शब्द यहाँ हमारे सामने बताए गए। उनको आपको पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में ले जाना है। यहाँ साधु शब्द है, वो तो पुल्लिंग है। कुतिया वो तो स्त्रीलिंग है। युवक वो पुल्लिंग है। पुत्र पुल्लिंग है। पड़ोसिन वो भी स्त्रीलिंग है। वाघ वो पुल्लिंग है। ठाकुर वो भी पुल्लिंग है। सन्यासी वो भी पुल्लिंग है। सम्राट वो भी पुल्लिंग है। वर वो भी पुल्लिंग है। तो 2-3 शब्द स्त्रीलिंग के भी है, उसको आपको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है, यानी कि परिवर्तन करना है। और जो पुल्लिंग है उनको आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। ये आपका आज का जो दूसरा चैप्टर हम भाषा सज्जता के रूप में हम देख रहे थे, उसमें आपका ये होमवर्क हुआ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब हम संज्ञा का प्रयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी ये संज्ञा के बारे में आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले सीख चुके हैं। तो अगर नहीं सीखे हैं तो फिर यहाँ हम देखते समय हम आपको सिखा देंगे। फिर भी संज्ञा का प्रयोग, आप संज्ञा के बारे में पहले सीख चुके हैं। तो पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। यहाँ 5 वाक्य हमारे के सामने लिखे हुए हैं। उनमें से आप लोगों को संज्ञा ढूंढकर उनका भेद बताना है। तो भेद यानी कैसा भेद, आप सोचते होंगे कि ये भेद कैसे बताएंगे। तो सोना कीमती धातु है, पहला वाक्य है उनका। उनमें जो सोना है वो कौन से संज्ञा है, और धातु वो कौन सी संज्ञा है, उसका भेद आपको बताना है। वैसे ही 5 वाक्य हमारे के सामने रखा गया है। तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कैसे संज्ञा को ढूंढते हैं। तो पहला वाक्य हमारे सामने है, सोना कीमती धातु है। सोना कीमती धातु है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो उसमें सोना जो यहाँ बताया गया है वो सोना, वो संज्ञा है। लेकिन उसका भेद बताने के लिए क्या करना होगा, सोना वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक, द्रव्यवाचक वो संज्ञा वहां है। और दूसरा दूसरी संज्ञा है धातु। तो धातु कौन सी संज्ञा है, धातु वो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। देखते हैं हम, धातु वो जातिवाचक वाचक संज्ञा वहां है। ये जो सोना वो द्रव्यवाचक, द्रव्य द्वारा वो बनता है इसलिए वो द्रव्यवाचक है। और धातु वो जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही दूसरा है, वो मुझे ऐसा लगता है शायद आप 6ठे या 7वें दौर में शायद संज्ञा के बारे में आप शायद सीख चुके होंगे। फिर भी यहाँ जो भी संज्ञा बताई गई वो मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ। दूसरा शब्द है, वाक्य है, गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। अब उसमें हमें पहले तो संज्ञा ढूंढना है। तो यहाँ नदी है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक, व्यक्तिवाचक। नदी क्या है वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सॉरी, ये नदी वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो गंगा, एक ही मिनट देखते हैं, गंगा है वो
व्यक्तिवाचक है। गंगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक वाचक संज्ञा है। वैसे ही यहाँ उमंग दौड़ रहा है। उमंग दौड़ रहा है, तो इसमें उमंग है वो एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां है। व्यक्तिवाचक उमंग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो जो हमने ये गंगा उमंग वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि वो अपने नाम द्वारा, गंगा एक नदी का नाम है हम जानते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक हुई। और उमंग वो भी व्यक्तिवाचक नामवाचक जिनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा वो यहाँ है। गंगा एक नाम है नदी का और उमंग वो एक लड़के का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और ये जो सोना है उनकी संज्ञा का कौन सी है? तो जैसे हमें मालूम हो कि जब सोना बनवाते हैं तो वो पहले तो वो द्रव्य जैसा ही होता है, द्रव्य में से वो सोना बनता है। तो यहाँ इसलिए उसकी संज्ञा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु की जातिवाचक संज्ञा है और नदी की भी जातिवाचक। नदी वो नदी है, उसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं आता, वो स्त्रीलिंग में ही रहेगा, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इनको। धातु वो भी जातिवाचक है, क्योंकि ये दोनों शब्द धातु और नदी वो उनकी जाति से जाने जाते हैं। धातु हम बहुत सारे धातुओं के बारे में जानते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा वहां होती है। और नदी वो भी उनके जाति से उनकी जातिवाचक संज्ञा वहां होती है। जैसे गंगा पवित्र नदी है, वो हमने वाक्य दूसरा देखा, तो उसमें यहाँ गंगा की जगह हम कोई भी और नदी का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे यमुना भी लगा सकते हैं, लेकिन नदी तो नदी ही रहेगा, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। धातु के में बारे में भी हमने ऐसा ही है, जो यहाँ सोना के है उसके जगह हम पीतल भी लगा सकते हैं। पीतल भी कीमती धातु है, लेकिन वहां धातु तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। वो सोना बदलेगा, गंगा की जगह हम यमुना लगा सकते हैं, सरस्वती लगा सकते हैं। तो इसलिए वो धातु और नदी वो दोनों जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ उमंग दौड़ रहा है उसमें एक ही संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक। और चौथा शब्द है दल जा रहा है। दल जा रहा है, ये संज्ञा के बारे में शायद आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा इसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो यहाँ हम मैं आपको आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ, वो आप लोगों को एक बार पढ़कर अपनी फेयरबुक में लिख लेना है, ताकि आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ कौन सी संज्ञा और कहाँ क्या हो रही। तो ये जो सोना द्रव्यवाचक, धातु जातिवाचक, संज्ञा गंगा व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, उमंग वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दल जा रहा है, इसमें दल वो समूहवाचक संज्ञा वहां है। और उसमें दल देखते हैं हम। दल
समूहवाचक, क्योंकि दल कभी अकेले से नहीं होता है, दल में बहुत सारे होते हैं, यानी कि समूह होता है, इसलिए उसकी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। एक आदमी जा रहा हो या एक एक हाथी जा रहा हो या एक बिल्ली जा रही हो तो हम उसको दल नहीं कहते, वो उस अकेला ही हुआ। लेकिन दल के समूह में बहुत सारे हाथी होते हैं, बहुत सारी बिल्लियां होती है, तो उसको हम समूह कहते हैं। बहुत सारे होने से कारण हम उसको समूह, यानी कि उनकी संज्ञा समूहवाचक है। और पांचवा, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। वो एक वाक्य है हमारे सामने, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो यहाँ तीन संज्ञा हुई है, आप बोलेंगे कौन कौन सी? तो पहले राजेश, और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जैसे उमंग में हुई थी वैसे ही राजेश, वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और दूसरा भय, वो कौन सी है? भाववाचक। वो भय, वो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसको वो राजेश भय के कारण जंगल में नहीं जा रहा है, उसके चेहरे पर, राजेश के चेहरे पर वो भय का वो भाव दिख रहा है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। वो भाव का वहां, भय का वो वहां भाव उनके चेहरे पर दिख रहा है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। उनके, राजेश के, हम उसके बारे में थोड़ा आगे सोचे तो, कि राजेश के चेहरे पर वो वो भाव दिख रहा है, भय का भाव दिख रहा है, इसलिए वो भयवाचक भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद तीसरी संज्ञा है जंगल। वो भी कौन सी, ऊपर हमने दोनों कौन सी देखी थी? धातु और नदी, जातिवाचक। तो जंगल, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। ये हमने संज्ञा कैसे ढूंढते हैं, आप लोगों को बताया। जंगल जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जंगल, वो जातिवाचक संज्ञा जो हमने पहले वो धातु के बारे में देखा, नदी के बारे में देखा, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे भय है तो भाववाचक संज्ञा हुई, तो ये जो जंगल है वो जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि पर हमने धातु और नदी के बारे में हमने क्या कहा था कि वो जंगल, वो जंगल ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। यहाँ हमने एक पूरा वाक्य देखा, राजेश जंग भय के कारण जंगल में नहीं गया। हम यहाँ हम राजेश बदल सकते हैं, भय में भी भय का हम खुश कर सकते हैं। राजेश खुश होने के कारण जंगल में नहीं गया, वहां जगह हम गया ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन जंगल वैसा ही रहेगा। वो जातिवाचक है, इसलिए उनकी जातिवाचक वो शब्द है, इसलिए वो जंगल वैसा ही रहेगा, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। ये जो प्रश्न बताया गया है आपके सामने, वो आप लोगों को पढ़ना है और समझना है।
जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, पहला वाक्य है। जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। ये विधान आपको पढ़ना है और समझना है। और होमवर्क में आपको, मैं यहाँ आपको इनका आंसर नहीं बताऊंगा, उनका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को करना है। इसमें क्या करना है आपको, ये जो राज जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी, बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं, ये जो चार वाक्य हमारे सामने विधान बताए गए हैं, वो कौन सा है वाक्य? संज्ञावाचक वाक्य है या स्त्रीलिंग पुल्लिंग का है, एक वचन बहुवचन का है, वो आप लोगों को इसमें से ढूंढना है। और ये वाक्य लिखकर आपको नीचे वो लिखना है कि कौन सा वाक्य है। स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया हुआ वाक्य है, लिंग परिवर्तन किया हुआ है, या एक वचन में से बहुवचन में लिया हुआ वाक्य है, वो आप लोगों को ढूंढना है। और दूसरा होमवर्क आपके लिए, ये जो निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताना, वैसे ही आप लोगों को 5 और वाक्य आप लोगों को लिखना है और उनकी संज्ञा आपको बताना है। जैसे सोना कीमती धातु है, तो सोना में हमने द्रव्यवाचक और धातु में हमने जातिवाचक संज्ञा देखी। गंगा पवित्र नदी है, गंगा में व्यक्तिवाचक और नदी में जातिवाचक। ऐसे ही आप लोगों को दूसरा 5 वाक्य और बनाना है, और वैसे ही संज्ञा आपको कौन सी संज्ञा है वो आप लोगों को लिखना है। ये आपका होमवर्क, पहला होमवर्क आपका क्या था? उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। जो आपके सामने 10 शब्द बताए गए हैं, उनका आपको लिंग परिवर्तन कर कर, स्त्रीलिंग को तो पुल्लिंग में करना है, पुल्लिंग को तो स्त्रीलिंग में करना है, वो आपका होमवर्क। और दूसरा होमवर्क आपका, ऐसे ही संज्ञा आपको भेद बतवाना है, जो यहाँ बताया गया है संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताया, ऐसे ही आप लोगों को 5 वाक्य और लिखना है और उनका संज्ञा बतवा दिखाना है कि वहाँ कौन कौन सी संज्ञा है, और उनका भेद बताना है। सोना यानी कि द्रव्यवाचक, उसका भेद हुआ, वैसे ही आप लोगों को करना है। और लास्ट में हमने जो देखा निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए, उनमें एक वचन का बहुवचन हुआ है या लिंग परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को चारे वाक्यों में से आपको ढूंढना है और पहले वाक्य लिखना है और बाद में नीचे उनका आंसर लिखना है। तो इसमें क्या हुआ है, एक वचन का बहुवचन हुआ है या लिंग परिवर्तन हुआ है, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में आया है, या एक वचन में से बहुवचन में हुआ है, और या इसमें संज्ञा ढूंढना है, वो आप लोगों को इस वाक्य के द्वारा आपको ढूंढकर उनका आंसर लिखना है। ये आपका होमवर्क। तो हमने यहाँ तक, आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक हमने ये भाषा सज्जता के बारे में हमने पढ़ा।